हेलो स्टूडेंट्स, देव कोचिंग के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि क्लास 12 के तीसरे चैप्टर बायोलॉजी में जो बायोलॉजी का तीसरा चैप्टर है जिसका नाम है जनन स्वास्थ्य, जिसको हम लोग अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, रिप्रोडक्टिव हेल्थ। ठीक है, अब जनन स्वास्थ्य क्या है? यह एक कह सकते हैं कि बहुत बड़ा एक विषय है जिससे अवगत कराने के लिए मैं उपस्थित हुआ हूँ। इसमें बहुत सारे ऐसे मुद्दों के बारे में हम स्टडी करेंगे, जानकारियाँ लेंगे जो जनन से संबंधित हैं, चाहे वो मेल से रिलेटेड हो चाहे फीमेल से रिलेटेड हो। सबसे पहले जनन स्वास्थ्य की अगर हम परिभाषा की बात करें तो इस परिभाषा में सबसे पहले WHO, जिसको आप लोग जानते होंगे, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, WHO का फुल फॉर्म सबको आना चाहिए। W से होता है वर्ल्ड, H फॉर होता है हेल्थ और O से हो जाएगा ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, WHO। ठीक, अब सबसे पहले WHO का नाम आते ही WHO ने जो परिभाषा दिया हुआ है जनन स्वास्थ्य का, वह यह है कि जनन से संबंधित जो भी पहलू हैं, चाहे वह मातृ देखभाल हो, चाहे शिशु देखभाल हो, चाहे परिवार कल्याण नियोजन हो, परिवार नियोजन से रिलेटेड बात हो, या जनन से संबंधित जो भी बीमारियां हैं उनकी बात हो, उनके बारे में जानकारी लेना, ठीक है, उनको समझना और आने वाली जो समस्याएं हैं जनन से संबंधित उनसे कैसे निपटा जाए, ये सारी चीज़ें आती हैं जनन स्वास्थ्य में। यानी अगर ये सारे पहलू हमारे सामाजिक, मानसिक रूप से, ठीक है, और शारीरिक रूप से अगर हम फिट हैं तो ऐसी अवस्था को WHO ने क्या बोला है, आप जननिक रूप से क्या है, स्वस्थ हैं। अगर बात करें WHO का, तो WHO है क्या, एक संस्था है, ठीक है, जिसका मुख्यालय की बात करें तो बहुत बार देखा गया है कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में या एक नंबर के प्रश्न में आ जाता है। WHO का जो ऑफिस की बात करें हम लोग, ठीक है, तो WHO का जो ऑफिस है वो कहाँ है, जिनेवा। कहाँ है, जिनेवा। और जिनेवा कहाँ है, स्विट्जरलैंड में, स्विट्जरलैंड, जिनेवा स्विट्जरलैंड। याद रखिएगा पुनः बच्चों, WHO जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन, इसको हिंदी में देखा जाए तो क्या कहते हैं हम लोग, विश्व स्वास्थ्य संगठन, जो पूरे वर्ल्ड लेवल पे स्वास्थ्य से संबंधित अपडेट रखता है और हम तक पहुंचाता है। जैसे आपने कोविड काल में देखा होगा, डाटा रोज अपडेट किए जाते थे कि WHO ने बोला है कि इतने कोविड के मरीज इस डेट में मिल रहे हैं, वो आपको हमेशा अपडेट किया जाता था। WHO ने कहा है, WHO ने कहा है। यानी स्वास्थ्य क्या है, ठीक है, कोई बीमारी अगर किसी देश में आ रही है, किसी अगर उसको बोला जाए कि अगर पैंडेमिक है, यानी महामारी है, पूरे देशों में फैला हुआ है, हर जगह फैला हुआ है, तो कितना वो खतरनाक है, ये सारी जानकारियाँ और कैसे उससे निपटा जाए, ये सारी जानकारियाँ इसी संस्था के द्वारा दी जाती है। ठीक है, तो यह एक ग्रुप है जिसके अंतर्गत बहुत सारे लोग कार्य करते हैं। और अगर देखा जाए तो इसका जो ऑफिस है, कार्यालय है, वह जिनेवा में है। और जिनेवा कहाँ है, स्विट्जरलैंड में है। ठीक है, अब इस ऑफिस को बनाया गया था कब, WHO का जो यह मुख्यालय है, इसको बनाने वाले व्यक्ति का क्या नाम है, याद रखिएगा। ये जो बिल्डिंग बनाई गई थी, ठीक है, ये कार्यालय जो बनाया गया था वो एक स्विट्जरलैंड के ही थे, जिनका नाम था जीन सुगी, सुमी बोल सकते हैं, जीन सुमी। इनका नाम मैं लिख देता हूँ, आप लोग देख सकते हैं, जीन सुमी, ऐसे लिखते हैं, जीन STCHUMI, यह इनका पूरा नाम था। यह एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने इस WHO का जो कार्यालय है, जो पूरी मकान है, इमारत है, उसका निर्माण किया था। ये एक आर्किटेक्चर थे, स्विट्जरलैंड के ही थे। ठीक है, तो कुछ जानकारी आपको मैंने दिया। जीन सुमी क्या थे, आर्किटेक्चर है जो WHO कार्यालय की डिज़ाइन को इनॉग्रेट किए थे, बनाए थे। इसके अलावा WHO का जो कार्यालय है वो कहाँ है, जिनेवा में है, स्विट्जरलैंड देश में है। ठीक है, और रह की बात किसके हेड कौन है, डायरेक्टर जनरल
ये आपको जानने की आवश्यकता है कि इसके हेड कौन है, WHO के जो मुखिया हैं, मालिक कौन है भाई, जो हेड हैं इसके, तो उनका नाम आप भी याद कर लीजिए, टेड्रास। इनका नाम मैं नोट कर देता हूँ यहाँ पे। WHO के जो हेड हैं, हेड ऑफ WHO कौन है, तो नाम याद रखिएगा, टेड्रास अधानम, टेड्रास अधानम। और लास्ट इनका जो वर्ड है वो मैं बता दूं, घेब्रेयेसस है। क्या है? घेब्रेयेसस। याद रखिएगा, टेड्रास अधानम घेब्रेयेसस। यह इसके कौन है? हेड हैं, डायरेक्टर जनरल हैं WHO के। ठीक है, यानी स्वास्थ्य से संबंधित जो भी जानकारियां हैं यह यहीं से रिलीज होती हैं। पूरे विश्व में कहीं भी स्वास्थ्य से संबंधित कोई अगर मुद्दा उठता है, ठीक है, चाहे सुरक्षा को लेके है, चाहे कैसे इसको अपडेट किया जाए, सारे अपडेट यहीं से आते हैं। ठीक, अब इसके बाद से भी तो WHO के बारे में हम लोग जानकारी ले रहे थे कि WHO है क्या, इसका फुल फॉर्म क्या है। ठीक है, WHO का फुल फॉर्म अगर जान गए तो आपने जाना कि इसको कहते हैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन। यह क्या करता है? तो अब मैंने बोला जनन स्वास्थ्य से संबंधित या अन्य जो भी स्वास्थ्य सेवाएं हैं उससे संबंधित पूरी जानकारियाँ यहीं से अपडेट होती हैं। ठीक, फिर इसका कार्यालय कहाँ है, मुख्यालय कहाँ है? तो आपने देखा जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। इस मुख्यालय का निर्माण किसने किया था, बनाया किसने था इस कार्यालय को? तो आपने देखा कि जीन सुमी ने इसको बनाया था। फिर आपने देखा WHO का जो मुखिया कौन है, हेड कौन है? तो आपने देखा टेड्रास अधानम घेब्रेयेसस, ये इसके क्या हैं? हेड हैं। ये तो रहा WHO के बारे में। अब हम लोग पढ़ेंगे RCH प्रोग्राम। RCH प्रोग्राम को एक बार मैं यहाँ से इरेज कर देता हूँ, फिर आपको बताता हूँ। या आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे और नोट कर लेंगे। काफ़ी अच्छी जानकारी है बच्चों आपके लिए। बहुत सारे लोग चैप्टर स्टार्ट कर देते हैं, उनको यही पता नहीं होता कि WHO है क्या। ठीक है, इसका फंक्शन क्या है, इसका हेड ऑफिस क्या है, ठीक है, इसके हेड कौन है। ठीक, ये सारी जानकारी आपके पास होनी चाहिए। कब इसकी स्थापना की गई थी। आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब मैं आपको RCH प्रोग्राम के बारे में बताने जा रहा हूँ। RCH प्रोग्राम जो है, ठीक है, इससे पहले इस योजना का क्या नाम था? परिवार नियोजन। क्या नाम था? परिवार नियोजन। परिवार नियोजन में यह था कि जनसंख्या जो वृद्धि हो रही है, ठीक है, सबसे पहले परिवार नियोजन का कार्यक्रम भारत में 1951 में लॉन्च किया गया था, आयोजित चलाया गया था, जिसके अंतर्गत यह उद्देश्य था कि जनसंख्या वृद्धि जो हो रही है, इसमें जो एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है, विस्फोट हो रहा है, उसको कैसे कम किया जाए। ठीक है, इसके लिए सरकार ने बहुत सारी योजनाएं चलाई। ठीक है, धीरे धीरे इसमें अपडेट करने की आवश्यकता पड़ी, क्योंकि आप इस योजना के चलाने के बाद भी देखा गया कि जनसंख्या क्या हो रही है, बहुत ही तेज़ी से बढ़ रही है। और आपको पता है कि इस समय लगभग भारत की जनसंख्या जो जनगणना 2011 की थी उसमें 125 करोड़ आई थी। अब इस समय लोग अक्सर बोलते रहते हैं, PM भी बोलते रहते हैं हमारे कि 140 करोड़। तो आप समझ सकते हैं कि काफ़ी फास्ट हमारी जनसंख्या वृद्धि है। तो 1951 में जब फैमिली प्लानिंग, परिवार नियोजन कार्यक्रम चलाया गया था, तो उस समय उसका उद्देश्य क्या था? यह था कि कैसे बढ़ती हुई जनसंख्या को क्या किया जाए, कम किया जाए। क्योंकि आपको पता है जनसंख्या जो विस्फोट है वह कई तरीक़ों से हमारे लिए हानिकारक साबित होता है। ठीक है, चाहे अगर सेवाओं को देने की बात हो, चाहे जो हमारे स्वास्थ्य सेवा से रिलेटेड हो, चाहे खाद्य आपूर्ति से रिलेटेड हो, हर एक क्षेत्र में कह सकते हैं कि जनसंख्या जब एक्सप्लॉइटेशन होगा तो समस्याएं आएंगी। फिर इसमें अपडेट करने की आवश्यकता पड़ी और 15 अक्टूबर कह सकते हैं कि 1997 को, याद रखिएगा डेट, 15 अक्टूबर 1997, 1997 को इस प्रोग्राम का नाम चेंज किया गया। और इस प्रोग्राम का नाम चेंज करके क्या किया गया? RCH प्रोग्राम रखा गया, मॉडिफाइड किया गया, थोड़ा अपडेट किया गया, कुछ सुविधाएं इसमें बढ़ाई गई। ठीक है, RCH प्रोग्राम, पहले फुल फॉर्म जान लीजिए। R का होता है मतलब रिप्रोडक्टिव, H फॉर होता है चाइल्ड, C फॉर चाइल्ड, और H फॉर होता है हेल्थ, और ये प्रोग्राम। यानी अगर देखा जाए तो इसको कैसे पढ़ेंगे हम लोग? रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम। यानी अगर रिप्रोडक्टिव का हिंदी लिया जाए तो प्रजनन, चाइल्ड हेल्थ का क्या हो जाएगा?
बाल स्वास्थ्य, प्रजनन बाल स्वास्थ्य क्या हो जाएगा, प्रोग्राम, योजना, प्रजनन बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम कह सकते हैं प्रोग्राम को, ये कैसे भी बोल सकते हैं आप, हिंदी में लिखना चाहते हैं तो कार्यक्रम, ठीक है। यानी इसी का पहले क्या नाम था, पुराना नाम, अगर पूछा जाए कि आरसीएच का व्हाट इज द ओल्ड नेम ऑफ या प्रीवियस नेम ऑफ आरसीएच प्रोग्राम, तो कह सकते हैं कि क्या था, फैमिली प्लानिंग। इसका ओल्ड नेम क्या था, ओल्ड नेम फैमिली प्लानिंग। यह योजना कब आई थी, यह योजना आई थी 1951 में, और आरसीएच प्रोग्राम कब आया था, 15 अक्टूबर 1997। याद रखिएगा, ये आरसीएच प्रोग्राम फर्स्ट था। आरसीएच प्रोग्राम सेकेंड भी लॉन्च किया गया, थोड़ा और अपडेट किया गया, उसको लाया गया 2005 में, ठीक है। तो आप जाने कि आरसीएच प्रोग्राम है क्या, तो इसका उद्देश्य समझ लीजिए। आरसीएच प्रोग्राम में क्या था कि इसमें दो चीज़ों पे विशेष ध्यान दिया गया। दो चीज़ें कौन थी, तो याद रखिएगा, पहला था IMR, एक था MMR। IMR का मतलब क्या होता है बच्चों, इन्फेंट माने शिशु होता है ना, इन्फेंट, M फॉर मोर्टिलिटी मृत्यु, मोर्टिलिटी, और R फॉर होता है रेट मतलब शिशु मृत्यु दर, और एक और आता है MMR का होता है मैटरनल, मैटरनल, M फॉर फिर हो जाएगा मोर्टिलिटी, और R फॉर हो जाएगा रेट, मतलब क्या हो जाएगा, मातृ मृत्यु दर। मतलब इस प्रोग्राम का उद्देश्य क्या था कि जो शिशु मृत्यु दर में वृद्धि हो रही है या जो मातृ मृत्यु दर में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है, उसको कैसे कंट्रोल किया जाए। क्योंकि बच्चों जो भी परियोजनाएं, जो भी योजनाएं सरकार के द्वारा चलाई जा रही थी, ठीक है, कहीं न कहीं वह सटीक रूप से कह सकते हैं कि प्रेग्नेंट फीमेल की तरह के पास या जो उनका परिवार वहाँ तक नहीं पहुँच पा रही थी, ठीक है। फिर सरकार ने सोचा कि इसमें क्या किया जाए, कुछ और इम्प्रूवमेंट किया जाए, ठीक है, और आरसीएच प्रोग्राम को लॉन्च किया। और इसका उद्देश्य क्या था, जो शिशु और मातृ मृत्यु दर है, अभी देख रहे हो ना, IMR और MMR, इनमें रिडक्शन करना, कमी करना, ठीक है, शिशु मृत्यु दर में कमी करना और मातृ मृत्यु दर में क्या करना, कमी करना, यह इसका उद्देश्य था। इसके अतिरिक्त जो भी गर्भवती महिलाएं हैं उनको जितनी भी स्वास्थ्य सेवाएं हैं जो सरकार के द्वारा चलाई जा रही हैं, जैसे आप जान रहे टीकाकरण है, ठीक है, गांव में आशा नियुक्त किए गए हैं, इनके द्वारा समय समय पर उनकी जांच करना, विभिन्न प्रकार के टीकों को लगवाना और जन्म के उपरांत बच्चों को समय समय पर टीकाकरण करना, ये सारे काम इसी प्रोग्राम के अंतर्गत रखे गए, ठीक है। फिर ये भी बताना कि फैमिली प्लानिंग कैसे किया जाए, ठीक है, दो बच्चों के बीच में हम कैसे अंतराल कर सकते हैं, ठीक है, कम बच्चों का क्या महत्व है, ठीक। इसके अतिरिक्त जो भी यौन शिक्षा है या यौन से संबंधित हमारे रिप्रोडक्शन से संबंधित जो भी चीज़ें हैं या बीमारियां हैं, उनसे भी उन महिलाओं को अवगत कराना, ये सारे काम, सारे कार्य इस आरसीएच प्रोग्राम के उद्देश्यों में थे। शिशु मृत्यु दर को कम करना, मातृ मृत्यु दर को कम करना, जनसंख्या वृद्धि का क्या नुकसान है, कम इसमें था कि कम बच्चे का क्या महत्व है, यानी अगर बच्चे हमारे कम रहें, या इसका आप लोग स्लोगन भी देखे होंगे, हम दो हमारे दो, सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया भी। इसका क्या मतलब है कि अगर फैमिली संतुलित है तो सारी सुविधाएं उनको मिल सकती हैं। फिर अगर कोई बच्चा जन्म ले रहा है, जिसे नवजात शिशु कहते हैं हम लोग, तो उसे जन्म के उपरांत कौन कौन सी सुविधाएं मिलनी चाहिए, कौन कौन से टीकाकरण होने चाहिए इसके लिए विशेष एक टीकाकरण चार्ट बनता है, आप लोग देखे होंगे, ठीक है, जो CHC और PHC दोनों केंद्रों पे जाके लगवाए जा सकते हैं, ठीक। अब इस आरसीएच प्रोग्राम की असफलता किसी को पता है? इतना सारी योजना आने के बाद भी इस प्रोग्राम की कुछ कमियां भी रहीं, कुछ असफलता भी रहीं। असफलता क्या रही कि जो गांव लेवल पे PHC और CHC, PHC का मतलब समझते हैं, PHC, P फॉर होता है प्राइमरी, H फॉर हेल्थ, C फॉर कह सकते हैं कि सेंटर, प्राइमरी हेल्थ सेंटर, हिंदी में आप लोग सुनेंगे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र। फिर से मैं बता रहा हूँ, प्राइमरी हेल्थ सेंटर PHC। गांव में कई के देखे होंगे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र लिखा होता है, और कई जगह गांव में आप देखिए लिखा होता है सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र। अब आप लोग सोचो क्या अंतर है।
तो प्राथमिक हेल्थ जो स्वास्थ्य केंद्र है वो लगभग या गाँव में जो 30,000 की आबादी है वहाँ पर स्थापित किए जाते हैं संख्या जो है। और जो सामुदायिक मैंने कम्युनिटी लेवल पे है 2-4 गाँव को मिला के है, उनकी संख्या लगभग कब होनी चाहिए, 80,000 से ऊपर होनी चाहिए। 80,000 से लगभग ऊपर अगर संख्या है तो वहाँ पे हम लोग PHC नहीं स्थापित करते हैं, क्या करते हैं CHC। C फॉर क्या हो जाएगा यहाँ पे कम्युनिटी, H फॉर हेल्थ और C फॉर सेंटर यानी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र। अब आप सोच रहे होंगे सर कि ये जब अगर इन दोनों की स्थापना की गई है तो कमियाँ क्या रहीं। तो मैंने बोला कि इन दोनों सेंटरों पर आप देखिएगा, अपने गाँव में आप देख लीजिए कि क्या दिक्कतें हैं। वहाँ पे पता चलेगा कि 1-2 ऐसे PSC या CSC होंगे जहाँ डॉक्टरों की नियुक्ति होगी। वहाँ अगर पहुँचते दवा लेने के लिए तो पता चला कि कोई कर्मचारी नहीं है, कोई अच्छा डॉक्टर नहीं है, ठीक है। तो अब कैसे IMR और MMR में आप कमी ला सकते हैं। अब इसके लिए इन लोगों को या तो जिला अस्पताल जाना पड़ेगा या ब्लॉक लेवल पे जाना पड़ेगा, ठीक है। सरकार ने इसीलिए तो लॉन्च किया है CSC और PSC की गांव में ही निपटारा हो जाए, स्वास्थ्य सेवाओं का ध्यान दिया जाए। तो सरकार ने तो बनवा दिया है, लेकिन जर्जर पड़े हुए बहुत सारे PSC CSC, उनकी ना देखभाल की जा रही है, ना वहाँ पे सही चिकित्सक को नियुक्त किया जा रहा है, ना वहाँ पे कोई है। इसीलिए मेरे तरफ से मैं कहना चाहूँगा कि यह क्या है सरकार की एक असफलता यहाँ पे, ठीक है, जिस के द्वारा हम जो RCH प्रोग्राम है उसको सफल नहीं बना सकते। अगर RCH प्रोग्राम को सफल बनाना है तो इन दोनों केंद्रों पे, ठीक है, अच्छे और कह सकते हैं अनुभवी डॉक्टरों की नियुक्ति करना बहुत ही ज़रूरी है, ताकि लोगों को गांव लेवल पे सुविधाएं मुहैया हो पाएँ, ठीक है। तो इस चैप्टर में बहुत सारे और भी टॉपिक हैं। अभी मैंने आज आपको क्लियर किया कि जनन स्वास्थ्य में WHO का क्या मतलब है, क्या मतलब होता है, क्या फुल फॉर्म है, क्या है, और RCH प्रोग्राम क्या है, ठीक। इसके बाद से हम लोग अगला टॉपिक इसमें पढ़ेंगे एमनियोसेंटेसिस, उसके बाद से पढ़ेंगे MTP, ठीक। टॉपिक को बार बार रिवाइज करके देखिए। कोई समस्या होती है तो आप क्वेश्चन करिए, कमेंट बॉक्स में जाके अपने कमेंट लिखिए, प्रश्न पूछिए, बेझिझक आप प्रश्नों को डालिए, मैं आपका इस प्रश्नों का निपटारा करूँगा। थैंक यू, धन्यवाद।